अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान अली रहमान और आप देख रहे हैं सिटी FST न्यूज़। इस वक्त मैं फैसलाबाद के लारी अड्डे में मौजूद हूं। अगर इसे तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो 1965 में इस लारी अड्डे को तामीर किया गया था और यहाँ से पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में दिन रात जो है वो सैकड़ों की तादाद में बसेस की तादाद है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिस तरह से मुसाफिरों के साथ जो है वो नौसरबाजी भी की जाती है, उनके साथ लूट मार भी की जाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात यहाँ पे हैं जो कि आम इंसान के लिए, एक मुसाफिर के लिए काफ़ी सारी जो मुश्किलात और परेशानियाँ हैं वो दरकार रहती हैं। और यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा इस प्रोग्राम में। जी, जिस तरह से अभी मैंने लारी अड्डे के मुतल्लिक़ बात किया, मेरे साथ हैं जनाब अफजल साहब। ये तकरीबन 30-35 साल से यहाँ पे जो हैं वो हाकर की जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं या इन्होंने ऐसे कौन से यहाँ पे वाक़यात हैं जो होते रहते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पानी मसला है कि जिससे मतलब लोग आते ना मुसाफिर उतर के आते रहते, ਅਸੀਂ लोग अगे जाने उन्होंने पूछना जी किधर जाना है, वो सानू कहते हैं असं लईए वाल जाना या चौक आदम जाना या गोजरे टोबे जाना। असं उन्होंने बैग फड़ लें या उन्होंने मतलब कोई चीज़ फड़ लें, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਐਸੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆ। लेकिन ਇਹਦਾ ਕੋਈ अदाला ਕੀਤਾ जाए। उस तो बाद साढ़ा एक मसला हो रहा है सरकार। अच्छा, ये नौसरबाजियाँ यहाँ पे औरतें भी मुलव्वस हैं, बंदे भी मुलव्वस हैं, और मतलब किस किस तरह के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं या उनको कभी पुलिस ने पकड़ा है, कोई कार्रवाई हुई है इधर कभी? नहीं, आज तक तो हमने देखा नहीं है किसी को पकड़ते हुए। लेकिन जब लोग एक मुसाफिर पीछे से आता है ना तो कहता है ये मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम लोग फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। और मसला ये है कि हम उसकी बेचारे की परेशानी सुनने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन वो कहता है ये हमें फ़लाँ गाड़ी में बिठा दें, फ़लाँ गाड़ी में बिठा दें। हम उसका बैग सामान उठा के ले जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं ये मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किसी ने झांसा दे दिया। मतलब ये तरीका मतलब किस तरीके से लूटते हैं? कुछ चीज़ खिलाते हैं, कोई थ्रेड करते हैं, कोई ब्लैकमेल करते हैं, मतलब किस तरह? ब्लैकमेल ही करते हैं ये लोग जो आते हैं बाहर से, कहते हैं ये हमारे साथ ये नौसरबाजी होगी, हमारे साथ ये हो गया है। मसलन कोई एक आदि बताएं कोई ऐसी बात जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं ताकि वो मोहतात रहें नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसी उनके पास कौन सी कोई गोली है जो देते हैं और लोग उनकी बात में आ जाते हैं? ये जी आपने अभी तक हमने 1-2 आदमियों को इधर देखा है गिरते हुए, लेकिन पकड़ा भी है, देखा है, लेकिन बाद में उसको उठा के इधर ले आए हैं। वो कहते हैं जी हमें अस्पताल ले जाएँ या हमें कोई छोड़ दें, जो ऐसी बातें करते हैं। बाद में पता नहीं चलता है कौन सी चीज़, यानी कि कोई चीज़ किसी पानी में बोतल में मिला के दे देते हैं। उसमें कोई दुकानदार भी मुलव्वस हैं? आज तक हमने देखा नहीं है किसी को भी, लेकिन गिरते हुए देखा, इधर से गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा। नहीं, मेरा मतलब है कि अब देखें ना, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, मैं किसी को भी डायरेक्ट जाके तो नहीं कह सकता कि आप ये चीज़ खा लो। वो कभी भी नहीं खाएगा। अगर कोई तरीकाकार कोई समझ में तो आता होगा। तरीकाकार यही हो सकता है, गाड़ी में आदमी बैठा है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कहाँ जाना है, किधर से आए हो, यानी कि पहले रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, तमाद बना लेते हैं। ये तमाद बनाने के बाद ये कहते हैं ये हमने भी उधर ही जाना है। अच्छा। आप साथ में बैठ गए, पानी बिस्कुट खिला दिया, चाय पिला दी, ऐसी चीज़ें नशावर चीज़ों से गुरेज करना चाहिए ना। सही सही। हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का जो निज़ाम है वो कितना फ्रेश होता है? वो भी मुसाफिरों के साथ अक्सर ज़्यादती की जाती है कि मतलब वो खाने का बिल ज़्यादा बना दिया जाता है, या खुदा ना खास्ता यहाँ रात को अगर कोई किसी को बस नहीं मिली और अगर वो कोई कमरा लेते हैं, सुने उसके अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, इस तरह के भी मामलात, ये सारी बातें क्या सच है? ठीक है, ये देखें ना, ये सामने मुसाफिर आते हैं उतर के, वो कहता है यार हमने खाना खाना है। अच्छा। तो ये लोग हम उसको बताते हैं यार ये होटल है, यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ में फ्रेश चीज़ मिलती है और आपको अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ अच्छी मिलेगी। लेकिन एक आदमी बाहर आके कहता है यार मुझसे इतने पैसे ले लिए, तो हमने तो ये कहा, हमने तो ये कहा, आपने उनसे उसने हमसे यही पूछा ना कि हमने खाना खाना, हमने जी। ये थे मेरे साथ अफजल साहब जो यहाँ पे हाकर हैं, इन्होंने आगाह किया आज जो यहाँ पे नौसरबाजियाँ होती हैं, जो कोई होटल वाले जो मुसाफिरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कितने मसले मसाइल हैं वो अब हम आगे जाके जानते हैं। तो चलते हैं उस तरफ। जी, जिस तरह से बहुत सारी जगहों के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, लेकिन यहाँ पे आज जो एक बुज़ुर्ग हैं मोहम्मद अफजल साहब हैं, काफ़ी अर्सा दराज से यहाँ पे ये दाल चावल लगाते हैं। पहले इनका होटल था, वो शायद किसी वजूहात की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इस वक्त ये कितने की प्लेट दे रहे हैं और यहाँ पे जो ग्राहक हैं वो किस नौइयत के आते हैं और इनको मुश्किलात और परेशानियाँ क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्र जी वे जिन्ने दे कोई मेरे को मंगे ना आके तो मैं पहला पूछ लेना भी किन्ने दे खाने ने, 30 दे दिओ, 40 दे दिओ, 50 दे दिओ, मैं उन्हें दे देना है।
जे 100 दे को 100 दे दे दी है। अब बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं मुसाफिरों को लूटते हैं वो नहीं है। वो ये काम नहीं करते। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई 20, 30, 40, 50 वाला भी आता है ना तो मैं उसको मतलब दे देता हूँ, मैं खाली नहीं जाने देता। इसके अलावा कोई यहाँ के मसले मसाइल जो होते हैं? पुत्र भाई मेरे वेखण च ते सही है। अच्छा। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा, अगर हुकूमत की कुछ अच्छे कामों की तारीफ़ की जाए तो इसमें मेरे ख्याल में ये जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए इसके ऊपर जो है वो पूरा एक शेड्यूल के तहत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरफ में कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, पुलिस चेक पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, ट्रैफिक सेंटर है, इंतज़ार गाह है, दस्तरख्वां है, मस्जिद है, होटल, रेस्टोरेंट, वर्कशॉपें, सर्विस स्टेशन और पार्किंग एरिया, पेट्रोल पंप। तो ये एक बड़ी एक मतलब जिद्दत की तरफ ये जो काम है ये गवर्नमेंट ने किए थे। उसके अलावा यहाँ पे मुसाफिर खाने भी हैं, बाकायदा बसों के लिए लाइनें बनाई गई हैं। जो है वो नंबर के साथ यहाँ पे जो बसेज़ हैं वो अपने स्टैंड के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहती हैं। जी, इस वक्त मैं साबका गवर्नमेंट ने जो काम स्टार्ट किया था फलाह के लिए, इंसानियत के लिए, पनाह गाह, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। ये फैसलाबाद के बीचों बीच में लारी अड्डे के साथ मौजूद है। यहाँ पे अभी कौन से ऐसे काम है जो हो रहे हैं और कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो रहे और यहाँ पे कौन मौजूद है, आइए चलते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे जो इंचार्ज हैं बशारत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे क्या सहूलियात हैं और कितने लोग यहाँ पे रोज़ाना खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम में, और कितने लोग यहाँ पे जो हैं वो रात को स्टे करते हैं, विद फैमिली करते हैं या वो अकेले यहाँ पे जो है वो रात को जो है वो यहाँ पे रहते हैं इस पनाह गाह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रोज़ कितने लोग जो हैं वो एक टाइम पे यहाँ पे खाना खाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। यहाँ पे ना नाश्ते पे तकरीबन 350 से करीब लोग जो है ना वो नाश्ता करते थे, ब्रेकफास्ट। अच्छा। और लंच के टाइम तकरीबन 650-700 के करीब लोग होते हैं, और ऐसे ही रात को भी ना तकरीबन 800 प्लस भी लोग हो जाते हैं 2 दिन। जिस दिन मीट वगैरह हो या गोश्त वगैरह हो उस दिन थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा होती है, और स्टे के लिए भी हमारे पास है। अच्छा, अक्सर देखने में आता है मतलब कि लोगों के साथ कोई बदतमीज़ी या कोई पैसे या कोई इस तरह का सीन है यहाँ पे? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस पनाह गाह का रिकॉर्ड है कि अभी तक यहाँ पे किसी भी स्टाफ मेंबर ने भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, किसी की कुछ चीज़ नहीं मिसिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके वेल मैनेज हो रही है। अच्छा, रात को उनके जो सोने की जगह है वो किस जगह पे है? ये बिल्कुल आपके साथ ही ये हाल है इधर। जी, ये बेड लगे हुए हैं हाल के अंदर। बिस्तरे जो हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, आज देख लें। अच्छा, मैं वो तो मैं देखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि पीछे ये साबका हुकूमत जो थी वो जब यहाँ पे काम करते थे तो तब मतलब अच्छे जो काम हो रहे थे, या अब जो है जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें उसी तरह से ही सेम सिस्टम चल रहा है या इसमें कोई रद्दोबदल की गई है? नहीं, इस पर किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। सबसे पहले की बात है बिल्कुल जी 120% इस पनाह का कोई बजट कम किया हो, कोई प्रेशर किया हो, प्रेशराइज़ किया हो कि नहीं जी बंद कर दें, ख़जाने पे जो है वो बोझ जा रहा है, या मतलब ये दूसरी गवर्नमेंट है जी उन्होंने ये काम स्टार्ट किया या हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, इस तरह की कोई बात? अभी तक ऐसा कोई भी वाक़या हमें फेस करने को नहीं मिला। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब जो भी आते हैं हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं राणा बीबला साहब, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। इसको सोशल वेलफेयर की टीम मैनेज कर रही है, मैनेज है इधर। कितने लोग हैं यहाँ पे एम्प्लॉय सर इधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लगे हुए हैं। सोशल वेलफेयर इधर टेक केयर कर रही है इसको। अच्छा। फीमेल स्टाफ भी है उनका, और हमारे पास सिक्योरिटी के लेडीज़ कांस्टेबल टोटल कितने हैं? तकरीबन सर 3 हमारे पास लेडी कांस्टेबल हैं इधर। ये 2 कांस्टेबल हैं इधर। सिविल डिफेंस का एक लड़का है और एक मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की तरफ से। ठीक है, बाकी ये वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से 4 लड़के हैं हमारे पास। तकरीबन 14-15 मेंबर्स का स्टाफ है इधर। चलिए हमें ज़रा कमरे तो दिखाएं सर्विस। अच्छा, ये रात को ना ख़वातीन मर्द जो हैं वो इधर सोते हैं। सही मतलब लास्ट नाइट हमारे पास तकरीबन 89 लोगों का स्टे था।
ये रात को ये तकरीबन सारे जो हैं ये बिस्तरे भर जाते हैं रात को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात को लास्ट नाइट मैं बता रहा हूँ कि 89 लोगों का स्टे था इधर। और अगर कोई फैमिली हो तो उसके लिए कौन सी जगह फैमिली है? के लिए लेडीज़ हाल दूसरी साइड पे बना हुआ। अच्छा, इधर ही है साथ में? नहीं, वो उसका गेट दूसरी तरफ। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए वो रात को लेडीज़ ही है या जेंट्स हैं? लेडीज़ कांस्टेबल हमारे पास मौजूद होती है और सोशल अच्छा। वेलफेयर की एक मैडम है इंचार्ज, अच्छा। फीमेल्स की, वो ठीक। उसको टेक केयर करती है। ठीक है, मतलब कोई उस तरफ कोई जेंट्स तो नहीं आते जाते? नहीं, जेंट्स का अलावा हम स्टाफ मेंबर हैं, हम नहीं जा सकते उधर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। जी, कहने को तो ये लारी अड्डा है लेकिन ये एक पूरी दुनिया है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको शॉप्स नज़र आएंगी जिनमें ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, मोबाइल शॉप्स भी हैं, खाने पीने के होटल भी हैं, जूतों की दुकानें भी हैं। कि अगर कोई बंदा किसी ऐसे दिन पे अपने घर जाता है, किसी त्यौहार पे अपने घर जाता है किसी ऐसे दिन में, और अगर वो जल्दी में कोई चीज़ ऐसी भूल जाता है जो अपने प्यारों के लिए वो लेके जाना चाहता है, तो वो बासानी यहाँ से ले सकता है। लेकिन इस सहूलत के साथ यहाँ पे इन चीज़ों की जो कीमत है वो आसमान को छूती हैं, और यहाँ पे जो रेट्स हैं और फिर चीज़ का मयार जो है वो तकरीबन जो है वो मतलब कि पायदार ना होने के बराबर है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। जी, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक मुसाफिर मौजूद हैं। जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं सांगला हिल से सांगला हिल से आए हैं या जा रहे हैं? जा रहा हूँ वापस। आज फैसलाबाद काम करते हैं कोई? नहीं, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, कराची से आए हैं, उधर जॉब तो करता हूँ। अब महीने बाद आते हैं या? नहीं, 7 महीने भी गुजर जाते हैं, 8 महीने भी गुजर जाते हैं। अच्छा। 24-25 की टिकट है। अच्छा। बर्थ के अलावा अच्छा सैलरी 20,000 21,000, इतनी दूर ड्यूटी करना। अच्छा और महंगाई जो है वो आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे लारी अड्डे के अंदर जब आप आते हैं फैसलाबाद के लारी अड्डे के अंदर क्या मसले पेश आते हैं? इधर मसले ही मसले हैं सर। ये जो होटल जो हैं इधर मेयार नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किस चीज़ का? सालन है, दाल है, कुछ एक गरीबन आदमी दाल का ही पूछेगा ना, गोश्त का तो पूछेगा ही नहीं। कितने की देते हैं एक प्लेट? ये जो दाल है जो उसको बोलेंगे ना अगर फ्राई कर दो तो बोलेंगे 150 लेंगे। अच्छा। अगर सादा लेनी है तो 120, और जो फ्राई होती है वो सादा से भी आप खा के देखें। एक बंदे के तकरीबन कितने पैसे बन जाते हैं? रोटी, सालन, चाय, पानी? एक टाइम का 300-400 रुपया बन जाता है नॉर्मल। एक बंदे का 300-400 रुपया? जी। अच्छा। 2 रोटी खा लो, सालन की प्लेट, साथ में चाय पी लो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा। 60 रुपए की चाय है, कोई 50 की, कोई 70 की। कोई क्या वो खाने नाकस होते हैं, खा के बीमारी होती है, पेट में दर्द होता है, या क्या मसला होता है? कि कहीं कोई ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी इन्होंने, खुला सामान पड़ा है, ठीक है ना। मक्खियाँ बैठ रही हैं, सब कुछ, कोई पूछने वाला नहीं है। बस हुकूमत जो है वो बस महंगाई कर रही है, ना मज़दूर की दिहाड़ी बढ़ रही है, ना तनख्वाह बढ़ रही है, तो आदमी क्या करेगा? जी, इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे बैक साइड पे बाबा नूर शाह वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है, कदीम कब्रिस्तान भी यहाँ पे है, और यही रास्ता जो है वो तारकाबाद और जड़ावाला रोड की तरफ भी निकलता है। और जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद खड़ा हूँ मेरे राइट साइड पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, जिनके अंदर खाने पीने की अशिया भी हैं और ज्वेलरी और मुख्तलिफ़ जो मोबाइल शॉप्स और एसेसरीज़ की शॉप्स हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो बुज़ुर्गों ने भी मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के यहाँ पे पैसे पे करते हैं, जो मतलब यहाँ पे फ़ी स्टॉल है या रेड़ी लगी हुई है या कोई भी यहाँ पे बंदा बैठा है वो 200 रुपया जो है वो अदा करता है। अब इन्होंने हमें उसका नाम नहीं बताया, वो कोई बासर अफराद हैं यहाँ के, कोई सियासी लोग हैं या वो लोग कोई सरकारी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट के इदारे से वो लोग हैं जो इनको डरा धमका के इनसे जो है वो 24 घंटे के पैसे इनसे जो है वो वसूल करते हैं। कैमरामैन वसीम भट्ट के साथ शान अली रहमान, सिटी FSD न्यूज़, फैसलाबाद।